हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का लिंक दिया गया है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा आज जैसा कि आपने देखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में 96.00 पे ओपन हुआ, 94.50 का लो और 100.45 का हाई और 99.85 के ऊपर बंद हुआ 5.11% की तेज़ी के साथ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 51,636 करोड़ रुपए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा सबसे ताकतवर बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में। तीसरे नंबर पे कनारा बैंक है। और आपको पता है, देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे जो पॉइंट्स नंबर्स शेयर्स किए दिए हैं, वो नंबर्स अपने आप में कहीं ना कहीं जादुई आंकड़े की तरह है। यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा, समझना होगा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q4 के अंदर 9 टाइम्स जंप दिखाया है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के चारों क्वार्टर्स का मिला के जो डेटा आया है उसमें 9% का जंप हमें देखने को मिला है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यहाँ आप देख सकते हैं 16 मई 2022 को इतनी तेज़ी जो दिखाया, इसके पीछे का कारण भी यही है। देखिए, इस बार इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम पैट की बात करें, बॉटम लाइन की बात करें, तो 7,272 करोड़ का निकल के आता है चारों क्वार्टर्स का मिला करके, जो कि एक साल पहले यानी FY 2021 के चारों क्वार्टर्स में इनको टोटल 829 करोड़ का ही मात्र प्रॉफिट हुआ था। आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आपको 9 टाइम्स जंप देखने को मिला है। मजाक नहीं है, ये हकीकत है। राइट दोस्तों, अब हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टर्म होता है दोस्तों, NII करके, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक की कोर इनकम होती है। आपको पता है बैंक का जो मेन बिजनेस है उसी से आने वाली इनकम होती है। इसमें भी बैंक को 13% का राइज देखने को मिला है। और जो डेटा है FY 2022 का 32,621 करोड़, जबकि FY 2021 में 28,809 करोड़ की टोटल NII देखने को मिला था। याद रहे, ये FY की 2022 और 2021 को कंपेयर करें, यानी चारों क्वार्टर्स का मिला करके हम देख रहे हैं। अब हम बात करें Q4 के अंदर, यानी पर्टिकुलरली मार्च क्वार्टर के अंदर देखें तो इस बैंक को 1,779 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 1,047 करोड़ का लॉस हुआ था। राइट इस बार इनको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी, लोन ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हुआ। सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 19% का डिक्लिनेशन जरूर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने 2,197 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था दिसंबर क्वार्टर में, और इस बार 1,779 करोड़ है। कंपेयर करेंगे 19% का डिप है। बहरहाल, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, लेंडर यानी BOB का की जो NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, इस पूरे क्वार्टर के दौरान 21% से ग्रो किया है टू 8,612 करोड़ एज़ कम्पेयर टू 7,107 करोड़ इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सिक्वेंशियल बेसिस पे NII में फ्लैट मार्जिनल ग्रोथ है 0.07% की। और अब देख सकते हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 8,552 करोड़ का इनको नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी NII मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था, नीचे भी कर रहा हूँ। तो ऊपर ये जो डिस्कस किया था ये पूरे FY 2022 का था, FY 2021 के रेस्पेक्ट अभी मैंने आपको बताया तो था। अब नीचे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये NII जरूर है, लेकिन ये FY 2022 का नहीं है, ये Q4 से कंपैरिजन है, और Q4 का Q3 से कंपैरिजन। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। Q4 का Q4 से मतलब FY 2022 के Q4 को हम कंपेयर कर रहे थे FY 2021 के फोर्थ क्वार्टर से। आई होप अब मेरी बात को कैच कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब देखिए आगे की बात अगर करें तो ग्लोबल एडवांसेस अगर आप देखें तो उसमें भी 8.9% से ग्रोथ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अब देखिए इस क्वार्टर के दौरान इनको 8,18,120 करोड़ के ग्लोबल एडवांसेस देखने को मिले हैं।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखें तो ग्लोबल एडवांसेस में 6% की ग्रोथ है। डोमेस्टिक एडवांसेस अगर आप देखें तो 6.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और 4.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। ऑर्गेनिक रिटेल एडवांसेस में 17% के आसपास की ग्रोथ है, राइट। और इसमें ग्रोथ जनरली होम लोन की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिली। 11.3% की ग्रोथ होम लोन के सेगमेंट से आई है। पर्सनल लोन से 10.8%, ऑटो लोन से 19.5%, एजुकेशन लोन से 16.7%, एग्रीकल्चर लोन पोर्टफोलियो ग्रो करके इनका 10.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया है टू 1,19,796 करोड़, जबकि ऑर्गेनिक एमएसएमई पोर्टफोलियो की ग्रोथ 5.4% से बढ़ करके ग्रोथ हो करके 96,863 करोड़ की देखने को मिली, राइट। डिपॉजिट्स एंड सेविंग के अंदर भी बढ़िया ताकतवर ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देखिए तो ऑपरेटिंग इनकम जो है इनके इस क्वार्टर के अंदर जो है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो ऑपरेटिंग इनकम आई है 44,106 करोड़ की, जो कि 5.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 5.6% से ग्रो किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि डेटा है 22,389 करोड़ का। निम की बात करें NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 3.08% की हेल्दी ग्रोथ के साथ इसमें भी 272 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ हुई है। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA और ROE यानी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों में इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप रिटर्न ऑन एसेट्स में देखें तो 0.6% से इम्प्रूवमेंट है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी में 0.07% से ग्रोथ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें नेट NPA और ग्रॉस NPA की, तो ग्रॉस NPA रेशियो जो है इस बार इनका रिड्यूस होकर के 6.61% का देखने को मिला अगेंस्ट 8.87% इन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, जबकि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर आप देखें तो 3.09% का देखने को मिला अगेंस्ट 1.72% रिपोर्टेड। आप देख सकते हैं सेम पीरियड ईयर इस बार 1.72% है, जबकि इससे पहले सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 3.09% था। थोड़ी लिखने की स्टाइल इनकी थोड़ी पहले आगे पीछे है, लेकिन मतलब वही आप देख सकते हैं। नेट NPA फॉर द क्वार्टर इम्प्रूव टू 1.72% फ्रॉम 3.09% लास्ट ईयर। स्लिपेजेस की बात करें तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 1.61% पे निकल के आता है, और आप देख सकते हैं इट इज़ अंडर कंट्रोल। और क्रेडिट कॉस्ट जो है इस पूरे ईयर के लिए 1.95% की निकल के आई है। एक अच्छी बात यह है कि डिविडेंड इस बैंक ने देने की कोशिश करी है 1.20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अगर आप इसके रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, आगे मैं आपसे मिलूंगा, कोई अपडेट आएगी तो टिल देन टेक केयर।